ठंड हो रही है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दिस इज़ मी नताली। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी की जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इट्स नॉट समथिंग जो बुक में लिखा है या मैं कहीं से सुन के बता रही हूँ। इट्स वॉट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। तो टाइम है 2022 के ख़त्म होने का और 2023 के स्टार्ट होने का। तो उस टाइम मेरी हालत क्या थी, आई एम गोना डिस्क्राइब दैट फर्स्ट। तो उस टाइम आई यूज टू क्राई डेली। मैंने होप छोड़ दी थी। आई वॉज अफ्रेड ऑफ माई माइंड। आई वॉन्टेड टू डाई। मैं खुद से डर रही थी। मेरे को लग रहा था, मतलब मैं खुद को ही ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। मुझे लग रहा था विल आई बी एबल टू लिव और नॉट। कुछ दिख ही नहीं रहा था, कुछ फ्यूचर ही नहीं था। वो मेरी कंडीशन थी। मैं डेली रोती थी, मैं परेशान रहती थी और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं डेली क्यों रो रही हूँ। और मैं लाइफ का मीनिंग खो बैठी थी। मुझे नहीं पता था कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है या कल मैं कैसे बिहेव करने वाली हूँ, मैं कौन हूँ। मुझे लग रहा था मेरी फैमिली और फ्रेंड्स होते हुए भी आई एम अलोन इन दिस वर्ल्ड। मतलब ऐसे मैं सोचती थी कि मेरे जो फ्रेंड्स और फैमिली हैं वो हैं तो, लेकिन नहीं है। मतलब मैं एक ब्रॉडर उससे सोचती थी कि ये हैं फिजिकली, बट एक वैसे तरीके से देखा जाए तो दे डोंट एग्जिस्ट इन माई लाइफ। मतलब मेरे दिमाग में ऐसी बातें आती थी कि हम लोग पैदा ही क्यों हुए हैं जब हमें मरना है। तो इट्स लाइक कि साइकिल, इट्स लाइक अ लूप जो मेरे दिमाग में चलता रहता था। आई वॉज सो 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 डिप्रेस्ड। मतलब अगर साइकोलॉजिकली उसको टर्म दिया जाए तो आई वॉज सो डिप्रेस्ड। तो सबके एक्सपीरियंसेस और सिचुएशंस अलग होते हैं जो वो अपनी लाइफ में फेस करते हैं। लेकिन जैसे सबकी मंजिल एक होती है, रास्ते अलग होते हैं, उसी टाइप सबका ये फेस सेम होता है, जिसको काफ़ी ट्रेडिशंस में या एक स्पिरिचुअल लैंग्वेज में डार्क नाइट ऑफ द सोल बोलते हैं। तो अब इसकी बैक स्टोरी जानते हैं। तो बचपन से ही मैं बहुत शाय हूँ, ठीक है। नेचुरली मेरा जो नेचर है वो बहुत शाय है बचपन से। मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मैं बहुत इंट्यूटिव हूँ बचपन से। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस और सिचुएशंस और ऐसे इंसान आते हैं जिनकी वजह से हम बहुत सारे लेसन सीखते हैं और इमोशनली मैच्योर होते हैं। तो मेरी लाइफ में भी वो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस और एक्सपीरियंसेस आए। नाउ कम्स द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, जो हर किसी की लाइफ में आता है, और सबका टर्निंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो दिस वॉज माइन, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं करी थी। मैंने सारे फियर, सारे इमोशंस एक्सपीरियंस करे थे एक्सेप्ट दिस। और इन 2022 आई एक्सपीरियंस दिस इमोशन एंड आई वॉज गेम ओवर। सो क्या हुआ था? सो द टर्निंग पॉइंट वॉज in 2022 my father got expired ही बोलेंगे था। ओके डोकी यो, इज दैट ट्रू? या ये एक लौता ऐसा फियर था जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। और मैं बस सोचती थी कि what after death, what before death, why death, why we have to die if we have to reborn। तो ये मैंने बस थ्योरेटिकल और अपनी जो दिमाग है उसमें ही ये सब सोचा था। मैंने इसको प्रैक्टिकली या फिजिकली होते हुए कभी नहीं एक्सपीरियंस किया था। तो जब मैंने अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखा तब आई फेस्ड द फियर ऑफ डेथ। ये एक ऐसा इमोशन था जो उस टाइम मेरा बाहर नहीं निकला। आई डिडंट क्राई, आई डिडंट रिएक्टेड। आई वॉज लाइक कि मैं अपने आप को संभालने में और अपने आप को वो करने में ज़्यादा फोकस थी कि नाउ व्हाट आई हैव टू डू। मैंने उस चीज़ को प्रोसेस नहीं किया, मैंने उस चीज़ को स्किप कर दिया कि ओके दिस हैव, मतलब ये चीज़ अब हो गई है, नाउ व्हाट। तो उसके बाद क्या हुआ? उस टाइम तो मुझे कुछ नहीं हुआ। उसके कुछ महीनों बाद जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं कैसे फील करती थी, क्या फील करती थी, आई वॉज लाइफलेस, मैं अपना फ्यूचर नहीं देख पा रही थी, वो फेज़ आया इन 2023 के स्टार्टिंग में। उसके बाद आता है 4 जनवरी 2023। इस दिन आई वेंट टू साइकेट्रिस्ट। और मैंने, क्योंकि ये मेरी एक होप थी, क्योंकि मैं खुद को सेव नहीं कर पा रही थी, मैंने बहुत ट्राई किया, मैं अपना फ्यूचर नहीं देख पा रही थी, मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हो गई थी। तो आई थॉट कि साइकेट्रिस्ट कुड सेव मी। तो अगर आप ऐसे फेज से गुजर रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली सीक
मेडिकल हेल्प, और आपको ये इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि अलोन स्पिरिचुअलिटी कांट सेव यू। वो चीज़ अपनी एडिक्शन नहीं बनानी थी, मुझे दवाइयों का एडिक्शन नहीं बनाना था, तो आई स्टॉप टेकिंग इट। उसके बाद आई रैंडमली, एक होता है ना कि जब आपको कुछ नहीं दिखता है तो फिर आपको एक आखिरी उम्मीद दिखती है कि जिस चीज़ में लोग इतना मानते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट हिम, ओके। तो लोग जिस चीज़ में इतना मानते हैं, आप भी उसको एक बार ट्राई करो। तो आई रैंडमली स्टार्ट चैंटिंग हिज नेम, पता नहीं कैसे, somehow I start chanting his name। और इसलिए नहीं कि I wanted him to help me, इसलिए नहीं कि वो मेरी मदद करेंगे या मेरे पे कृपा बनाएंगे या कुछ भी। I just start chanting his name कि just कि वो मेरे को नोटिस कर ले। Hi, I'm here, where are you? just to let him know कि मैं भी हूँ यहाँ, please see me, can you see me? तो I start chanting his name, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आई स्टार्ट चैंटिंग दिस मंत्र। और बहुत लोग बोलते हैं कि नियम से करना चाहिए, ये करना चाहिए। आई स्टार्ट चैंटिंग इट रैंडमली, मतलब ना कोई माला, ना कोई जिसपे बैठ के करते हैं वो, ना कोई स्थान, ना कोई इंटेंशन। इट वॉज विदाउट एनी इंटेंशन, क्योंकि जब तक आप इंटेंशन के साथ करोगे आई डोंट थिंक इट वुड वर्क, क्योंकि मेरे लिए वो वर्क नहीं किया। आई स्टार्टेड इट विदाउट एनी इंटेंशन, आई जस्ट वॉन्टेड हिम टू नोटिस मी। तो चलते चलते आई एम डूइंग दिस, छत पे वॉक करते करते, आसमान के नीचे अपना कोई काम करते करते, जब भी मुझे याद आया आई स्टार्ट चैंटिंग हिज नेम और हिज मंत्र। एंड मैंने ये किया होगा 2-3 महीने, आई गेस, आई डोंट इवन रिमेंबर। एंड वन डे ऑन 13 जून 2023 आई वेंट टू स्कॉन। और जैसे जैसे एक तो है ना, मंदिर में ऐसा एटमॉस्फेयर होता है कि आप वहाँ जाते हो तो वहाँ की एनर्जी आपको काम फील कराती है। तो व्हेन आई वेंट टू स्कॉन, मैं जैसे जैसे आगे जाती जा रही हूँ, जहाँ पे भगवान जी जहाँ पे रहते हैं, आई स्टार्टेड क्राइंग। और मैं मन मन में बात कर रही हूँ कि आई हैव सरेंडर, मतलब मैंने अपने आप को मन मन में बात कर रही हूँ और मैंने अपने आप को सरेंडर कर लिया कि भगवान अब मेरे बस की कोई बात नहीं है, अब आगे मेरी जो लाइफ होगी इट्स अप टू यू, इट्स इन योर हैंड, आई सरेंडर माई सेल्फ। मेरे से नहीं हो रहा है, कैसे क्या होगा, विल आई बी एबल टू सर्वाइव माई सेल्फ और नॉट। मैंने अपने आप को पूरा 100% सरेंडर कर दिया एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। उसके बाद एवरीथिंग बिकम स्टेबल, मतलब मेरी लाइफ चेंज नहीं हुई, कुछ चेंज नहीं हुआ, सिचुएशन वही थी, सब इंसान वही थे, सब लोग वही थे, और जैसे वो पहले बिहेव कर रहे थे वैसे ही अभी बिहेव कर रहे थे। लेकिन क्या चेंज हुआ? मैं चेंज हुई, मेरा थिंकिंग प्रोसेस चेंज हुआ, मेरे नेचर चेंज हुआ, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई, मैं चीज़ों को एक अलग तरीके से देखने लग गई, मैं वापस से अलाइव फील कर पा रही थी आफ्टर 13 जून। क्योंकि और ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ और मेरी लाइफ जो थी वो वापस ट्रैक पे आ गई। आई वॉज ऑलवेज स्पिरिचुअल, मैं बचपन से ही स्पिरिचुअल थी, मैं अचानक से स्पिरिचुअल नहीं बनी थी। तो मेरे को ये था कि आई कैन हैंडल माई माइंड, आई कैन डील विद माई माइंड। एक इंसान कुछ भी कर सकता है अगर वो अपना माइंड कंट्रोल कर ले। ये सब मेरे दिमाग में ऑलरेडी बातें थी, इसलिए आई थिंक कि मैं उस फेज को सरवाइव कर पाई, क्योंकि काफ़ी लोग उस फेज को सरवाइव नहीं कर पाते हैं और उसी के साथ जीने लग जाते हैं या होप छोड़ देते हैं या कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। बट आई डिड सर्वाइव दैट फेज, क्योंकि मैं बचपन से ही स्पिरिचुअल थी और खुद पे मेरे को हमेशा से ट्रस्ट था कि मैं अपने दिमाग को समझा सकती हूँ और हर चीज़ से डील कर सकती हूँ। तो या दैट वाज माय स्टोरी एंड दिस इज़ हाउ आई सेव्ड माई सेल्फ फ्रॉम माई ओन माइंड। तो अगर इफ़ यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इन योर लाइफ, तो ऑलवेज सीक मेडिकल हेल्प फर्स्ट। आपको मेडिकल हेल्प इग्नोर नहीं करनी चाहिए एंड ऑलवेज हैव फेथ इन योर सेल्फ, क्योंकि आपको आप ही सेव कर सकते हो, कोई और सेव नहीं कर सकता। और नाम जाप ने मुझे सेव किया, लेकिन थ्रू मी। जो नाम जाप था वो एक ब्रिज की तरह एक्ट किया, जिसने मुझे खुद से ही कनेक्ट कराया और मैं अपने आप को टाइम दे पाई, जो मैं उस हडल में, जो मैं उस हसल में टाइम नहीं दे पा रही थी। क्योंकि मेरा एक्चुअली नाम जाप उन लोगों के लिए होता है जो
बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं और जिनका माइंड शांत नहीं हो सकता, क्योंकि मेडिटेशन आप तभी कर सकते हो जब आप अंदर से शांत हो और आप ट्रेंड हो कि यू कैन डू द मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी पीसफुल हैं या जो ऑलरेडी जानते हैं कि हाउ टू डू मेडिटेशन। लेकिन नाम जाप आजकल के लोगों के लिए है, क्योंकि वी आर सो मच डिस्ट्रैक्टेड कि वी कांट बी एट पीस। मतलब हम लोग शांति से कुछ कर ही नहीं सकते, वी आर सो मच डिस्ट्रैक्टेड। हमारे आसपास इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन है कि हम लोग नाम जाप के थ्रू ही अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और अपने ऊपर उसके बाद फोकस कर सकते हैं। तो नाम जाप हेल्प मी थ्रू इट, कि नाम जाप करते करते मुझे शायद वो टाइम मिला मेरे दिमाग को और एक होप मिली कि एक फेथ मिला कि मैं कि देयर इज समवन हु इज़ विद मी। तो वो नाम जाप करते करते मैंने अपने आप को टाइम दिया, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप नाम जाप पे बिलीव करते हो सो दैट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन वो नाम जाप करते करते मुझे खुद पे एक बिलीव मिला कि मुझे खुद को एक टाइम मिला नाम जाप करते टाइम, कि जिस टाइम मैं अपने दिमाग को रेस्ट दे पाई और वो फंक्शन कर पाया, जो मेरा इंट्यूशन था वो उसको सुन पाया। एंड दिस इज़ हाउ आई रिकवर. So that's it for today's video. If you like my video, please share this video with your friends and family who might need it. And thank you. Bye bye. और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो please feel free to share your experience in the comment section, because I would love to read it. Thank you. Bye bye.